आज हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो टाटा इंडस्ट्रीज है, जब उसको जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया होगा तो वो एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, कोई सीधे इतनी बड़ी नहीं बनी। उन्होंने जो स्टेप्स फॉलो किए, धीरू भाई अंबानी ने जो स्टेप्स फॉलो करके अपनी कंपनी को इतनी बड़ी बनाई, अडानी जी ने अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया, तो वो किन स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया, उसके बाद वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। आज मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूं अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला है मार्केट पेनिट्रेशन। क्या है? सबसे पहला मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि अपन जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, जैसे आप कोलगेट के मार्केट में काम कर रहे हो, आप टूथपेस्ट के मार्केट में काम कर रहे हो, आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। जस्ट लाइक कि आप किसी चॉकलेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कोई चॉकलेट बनाते हो, कोई भी नाम की आप चॉकलेट बनाते हो, तो वहाँ पे आपके जिस एरिया में आप स्टार्ट किए अभी काम करना, जब समझ लीजिए आप इंदौर में हो, भोपाल में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो समझ लीजिए आपने इंदौर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया चॉकलेट से। अब वो चॉकलेट इंदौर में टोटल चॉकलेट कितनी बिकती है? समझ लीजिए 5 करोड़ की चॉकलेट इंदौर में हर महीने बिकती हैं। 5 करोड़ की चॉकलेट पूरे इंदौर में अलग अलग ब्रांड की, आपके नहीं, अलग अलग ब्रांड की टोटल चॉकलेट 5 करोड़ रुपए की बिकती हैं। और आपके ब्रांड की जो आपकी चॉकलेट है वो मुश्किल से 50 लाख रुपए की बिकती है पूरे इंदौर में। तो आपको उसकी सेल बढ़ाकर आपको इंदौर की मार्केट का, चॉकलेट मार्केट का राजा कैसे बनना है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस में घुसकर पूरा रिलेटेड जितने भी चॉकलेट इंडस्ट्री जो जो अपनी स्टेप्स फॉलो करके आगे पहुंची हैं, उसमें आपको रिसर्च करना है। आपको उसके अंदर घुस के देखना है चॉकलेट इंडस्ट्री में कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। आपको एक अच्छे से रिसर्च करना है, आप में क्या कमी है, आपकी चॉकलेट में, आपकी एडवर्टाइजमेंट में क्या कमी है, आपको करना है। आपको सबसे अच्छा आपको एडवर्टाइजमेंट करना है चॉकलेट का। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता, चाहे वो ऑर्गेनिकली एडवर्टाइजमेंट हो या इनऑर्गेनिकली। तो आपको पहले क्या करना है, अपनी चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, नई नई प्रकार की चॉकलेट निकालते रहना है। नाम वही रहेगा आपका, चॉकलेट की क्वालिटी में बढ़ाइए, आपकी चॉकलेट की जो प्रोडक्ट रैपिंग है, पैकिंग है, वो आप अच्छे से करिए, जिसके जो अट्रैक्टिव करे लोगों को। उनका जो आपकी मार्केटिंग लाइन होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उस इंदौर में, आप जिस इलाके में हो, इंदौर तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लीजिए आप इंदौर में ही हैं। अब आपको पूरे इंदौर में उस चॉकलेट की अच्छे से मार्केटिंग कर देनी है, ताकि हर लोग उस चॉकलेट के लिए अट्रैक्टिव हों। जैसे आप टीवी में चॉकलेट्स के ऐड देखते हैं, आपको उनसे भी अच्छा अट्रैक्टिव एड्स बनाने की ट्राई करना है, जिसके थ्रू आपकी मार्केटिंग में सेल होगी। अब चलिए, आपने ये कर लिया, आपकी सेल बढ़ गई, आपने इंदौर में अच्छा खासा टर्नओवर स्टार्ट कर दिया। अब आपकी 50 लाख से 2.5 करोड़ हो गई, 3 करोड़ हो गई मात्र आपकी चॉकलेट की सेल। अब आप बोलोगे भैया कि आप और आगे कैसे बढ़ाइए, तो इंदौर में आप डेवलप हो गए, अब आपको बाहर करना है। तो आप दो काम कर सकते हो। आप पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो आप देख सकते हैं। या तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेकंड नंबर पे आप कीजिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो अपना। आप पहले चॉकलेट बनाते थे, अब बिस्किट्स बनाइए। आप पहले चॉकलेट बनाते थे, अब बिस्किट्स बनाइए। और अदर आप और भी अलग इसी फील्ड से रिलेटेड, चॉकलेट इंडस्ट्री से रिलेटेड आप बनाइए, आप आइसक्रीम बनाइए। तो आप क्या कीजिए, अपने प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए। आप चॉकलेट से बिस्किट पे जाइए, एंड अदर जो भी आती है अपनी इस फील्ड में, फूड इंडस्ट्री के इस फील्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उन पर अपना हाथ आजमाइए। आप को प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, उसका डेवलपमेंट कीजिए, तो आपकी ग्रोथ और बढ़ेगी। या फिर आप ये, उससे पहले अगर आपको अभी स्टार्ट नहीं करना, आपको प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना, उससे पहले आप मार्केट डेवलप कर लीजिए। अब हम इंदौर पे ये काम कर रहे थे, अब आपके पास अच्छा खासा टर्नओवर हो गया, तो आप अपनी कंपनी की एक ब्रांच भोपाल में भी खोल लीजिए, दिल्ली में भी खोल लीजिए। जिससे आपकी फ्रेंचाइजीज बढ़ेंगी, आपकी दुकान बढ़ेंगी, आपकी कंपनीज के हेड ऑफिस बढ़ेंगे, तो आपकी वहाँ पे सेल ज़्यादा होगी। तो आप स्टार्ट में सेकंड थर्ड नंबर आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं अपने हिसाब से। सेकंड नंबर पे आपको बोलूँगा कि प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। आप चॉकलेट बनाते थे, आप बिस्किट बनाइए, आप आइसक्रीम बनाइए, आप जो भी बना सकते हैं वो बनाइए। सेकंड नंबर में क्या हुआ, प्रोडक्ट डेवलप कर लिया आपने। थर्ड नंबर पर आपने क्या किया, अपना मार्केट डेवलप कर लिया। आप हो गया, आपने अपने जिस इलाके से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे किया, आप राजा बन गए उस इंडस्ट्री के। देन आप बाहर भी इजीली आप काम कर लोगे। तो आपको फिर से 3 स्टेप बता देता हूँ कि पहला, मार्केट में घुसिए, मार्केट पेनिट्रेशन कीजिए। सेकंड, प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। आप चॉकलेट बनाते थे, आप आइसक्रीम बनाइए, बिस्किट बनाइए। आप मार्केट डेवलपमेंट कीजिए। आप पहले इंदौर में थे, भोपाल में स्टार्ट कीजिए वही काम, आप दिल्ली में स्टार्ट कीजिए वही काम, फॉरेन में स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरेन में स्टार्ट कीजिए वही काम। तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसके अलावा चौथी चीज, मैं वो 4 बताऊंगा। चौथी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसके लिए वो तैयार हैं, आप उसके लिए कॉन्फिडेंट है कि आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, तो आप चौथा ये कीजिए कि आपने अभी फूड इंडस्ट्री में थे, अब आप किसी और इंडस्ट्री में जाइए। आप
पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में जाइए, आप मोबाइल इंडस्ट्री में जाइए, आप कहीं भी जाइए। जैसे कि अब टाटा आपको देखना, टाटा मोटर्स भी करता है, टाटा स्टील भी करता है, टाटा मसाले भी करता है, टाटा सोने चांदी भी बेचता है, टाटा सब करता है, टाटा घड़ी भी बेचता है। तो आपकी भी कंपनी, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसी कंपनी के नाम से, उसी ब्रांड से आप दूसरा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो एक बार फिर से बता दूं, मार्केट में घुसिए, रिसर्च कीजिए, एडवर्टाइजमेंट करिए, और अपने एक बेसिक जो आपका निजी क्षेत्र है जहाँ से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ के आप राजा बनिए पहले। फिर आप प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, फिर आप मार्केट डेवलप कीजिए, और चौथे नंबर पे अगर आप चाहो तो आप अलग निच में भी अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो बेचना। ये सब चीज़ें फॉलो करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ वैल्यूएबल जानकारी मैंने दिया हूँ, ऐसा आपको लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर देना जो बिजनेस करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।